कौशल्या दशरथ के नंदन। हेलो फ्रेंड्स, प्रभु श्री राम को 14 ही वर्ष का वनवास क्यों? प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास माता कैकेयी ने दिया था, यह कथा तो सभी जानते हैं, पर 14 वर्ष ही क्यों? 1, 12, 13 या 15 या 16 ही क्यों नहीं? इन सब का जो आपको आंसर मिलेगा इसी वीडियो में मिलेगा। तो इसमें सबसे जो पहला कारण है ये था कि जब मंत्र ने माता कैकेयी को बताया कि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक का निर्णय 14 दिन पूर्व ही हो गया था, तो उनसे यह बात छिपाई गई थी। तो कैकेयी ने कहा कि ऐसा है तो मैं राम के लिए 14 वर्ष का वनवास ही मांगूंगी। 1 दिन का दंड 1 वर्ष, इस प्रकार 14 दिन का दंड 14 वर्ष का वनवास। यह सब प्रभु श्री राम जी के ही अनुसार हो रहा था। प्रभु श्री राम को कहने पर देवी सरस्वती कैकेयी की जिह्वा पर अधिकार किए हुए थे। दूसरा कारण था, प्रभु श्री राम जानते थे कि मेघनाथ को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था कि उसका जो वध वही कर सकता है जिसने 14 वर्ष तक निद्रा, नारी और भोजन का त्याग किया हुए। यह मात्र उनके जो भ्राता लक्ष्मण जी ही कर सकते, इसलिए लक्ष्मण जी का वनवास भी पूर्ण निश्चित था। इसलिए मेघनाथ का वध लक्ष्मण जी के हाथों ही करवाने के लिए 14 वर्ष का वनवास आवश्यक था। इसमें तीसरा कारण था कि दंड कारण्य में खरदूषण 14,000 की सेना लिए उत्पात कर रहे थे, इसलिए उनका विनाश करने के लिए 14 वर्ष लगेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम के पास सेना नहीं होगी। 14 कारण था कि इस वन यात्रा में 14 राक्षसों का वध करना था। कुछ का संहार वह स्वयं करेंगे और कुछ का लक्ष्मण जी करेंगे। इनके नाम थे विराट, खर, दूषण, त्रिश्रा, मारीच, कंबत, माली, अक्षकुमार, लंकिनी, अपकंपन, कालनेमी, कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण। इन 14 राक्षसों के दमन के लिए 14 वर्ष ही उचित थे, इसलिए देवी सरस्वती कैकेयी की जिह्वा पर विराजमान होकर उनसे 14 वर्ष का वनवास कहलवा देती है। इसमें पांचवा जो कारण था, प्रभु श्री राम जानते थे कि इस बार क्या था कि जो युद्ध विद्या और अविद्या के मध्य था, प्रभु श्री राम के पास विद्या थी और रावण के पास अविद्या। विद्या 14 प्रकार की होती है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, पुराण और धर्मशास्त्र। इसलिए जो 14 विद्याओं का अभ्यास करने के लिए प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का समय देना चाहिए। इसमें जो छठा कारण था, रावण भगवान शिव का परम भक्त था और रावण ने अपने 10 शीश काट कर भगवान शिव को चढ़ाए थे। भगवान शिव ने जब तांडव नृत्य किया था तो 14 बार डमरू बजाया था और व्याकरण के 14 सूत्र पढ़े गए थे। इसी कारण से 14 वर्ष का इनको वनवास मिला था। आगे जो इसमें 7वां जो कारण था, ऋषि मुनियों ने देवी सरस्वती से कहा था कि हमारे लिए अंत तथा ब्रह्मतंत्र 2 सूक्त हो गए हैं और 200 इंद्रियों तथा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इन 14 को प्रभु श्री राम जी ही पवित्र कर सकते हैं। इसलिए ऋषि मुनियों के कहने पर कैकेयी की जिह्वा पर विराजमान होकर देवी सरस्वती ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। इसमें जो 8वां कारण था, प्रभु श्री राम जी जो व्याकरण के 14 सूक्तों का आख्यान करेंगे और असाधु शब्दों से साधु शब्दों की ओर आम जन का परिष्कार करेंगे। यह जो प्रसंग आगे आता है जब राम अपने भक्त हनुमान से कहते हैं कि तुमने व्याकरण का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तुमने सभी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। प्रभु श्री राम असाधुओं को मारकर साधुओं की रक्षा करेंगे, इसलिए प्रभु को श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। इसमें 9वां जो कारण था, सनातन धर्म ग्रंथों में 14 भुवन कहते हैं। 14 भुवन एक पति होई, पुत्र द्रोह त्रिशय नहीं हो सोई, गुण सागर नागर न जोही, अलप लोभ भल कहु न कोई। 14 भुवनों का एक ही स्वामी होता है, वह जीवों में वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। रामचरितमानस में लिखा गया है, ये 14 जो भुवन है, अतल, पितल, सुतल, महातल, तलातल, रसतल, पाताल, भूलोक, पूर्वलोक, सर्वलोक, महलोक, जनोलोक, तपोलोक और सत्यलोक। प्रभु श्री राम 14 भुवनों में अपना आदर्श उपस्थित करेंगे। इसके लिए उन्हें 14 वर्ष का समय चाहिए, इसलिए उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। 10वां कारण था कि रावण में 14 प्रकार के अवगुण थे, जो लंका कांड में अंगद रावण से कहते हैं, जो अस करो तब दिन बढ़ाई, मुरही बंदे नहीं कछु मनुसाई, कोल, काम्बस, कृपनी, विमूढ़ा, अति दरिद्र, अजी, अति बूढ़ा, सदा रोगवस्त, संतंत क्रोधी, विष्णु विमुख, श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक इंद्रन अघानी, जीवत शवसम 14 प्राणी। रामचरितमानस में लिखा है। कोल का अर्थ है
जो बहरूपिया हो और दरिद्र जिसने सत्संग न किया हो और 80 अपयस। इसलिए प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया। रावण का जो वध अयोध्या में रहकर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अयोध्या का अर्थ होता अवध, जहाँ किसी का वध नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रभु श्री राम को लंका ही जाना था, इसलिए वनवास दिया गया। इसमें जो 11वां कारण था, प्रभु श्री राम को भगवान वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि वन में मैं कहाँ रहूँगा, तो भगवान वाल्मीकि जी उन्हें निवास के 14 स्थान बताते हैं। सुनु राम अब कहू निकेता, जहाँ बसऊ सिय लखन समेता, जीने के सरवन समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबद सरीनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान आपको बताता हूँ जहाँ आप सीता और लक्ष्मण समेत निवास कीजिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से और भरे निरंतर होई न पूरे, तिने के ही है तुम्हें कहूँ गुरु रे। लोचन चातक जिन्हें करी राखे, रहियम दसम जलधर अभिलाषे। निरंतर बढ़ते रहते परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं और जिन्होंने आपके नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहेंगे। भगवान वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम को 14 घर और बताते हुए कहते हैं कि आप 14 भक्तों के घर निवास कर सकेंगे। आपके मित्र गुरराज, केवट ऋषि, भारद्वाज, स्वयं वाल्मीकि जी, भगवान ऋषि अत्रि, ऋषि सुतिश्रन, मुनिवर अगस्त्य, श्री जटायु जी, शबरी जी, नारद जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, इन 14 भक्तों से मिलने के लिए प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 वर्षी रामो वनवासी। यही इसमें कारण बताए हैं। और आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम। मन राम सिया का